हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी 2020। आज आप लोग के सामने मेरा फर्स्ट क्लास है जो मैथमेटिक्स का है। जो लोग एसटीटी क्वालिफाई किए हैं, बीपीएससी में बैठने जा रहे हैं मैथमेटिक्स से, उनके लिए है। और जैसा कि इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि जो जिस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया उस चैप्टर को पहले करवाएंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है उस चैप्टर को पहले देखिए आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में आपको बोला जाता है समांतर श्रेणी। ठीक है, आपका इस चैप्टर से आपको एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप अगर सीटेट में भी कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन रेयर केस में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी क्या है। किसी भी, जैसे एक सीरीज हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यह एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है जो कितने से बढ़ रहा है, कितने का डिफरेंस है, हर एक टर्म के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ठीक है, बस यही चीज समझना है आपको कि अगर किसी भी सीक्वेंस में, किसी भी सीरीज में अगर डिफरेंस वहां पे कांस्टेंट है, स्टेबल है, वही चीज है जो सारे में है, तो आपका क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, जो आपका समांतर श्रेणी है। ठीक है, किसी भी सीरीज में, किसी भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस सेम है, दो टर्म के बीच हमेशा यहाँ पे डिफरेंस सेम है, तो वो आपका कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब देखिएगा इसमें, जैसे अगर हम एक एग्जांपल देते हैं। एक कोई लड़की है, रूबी नाम की कोई लड़की है। ठीक है, रूबी नाम की कोई लड़की है, उसका सैलरी है, मंथली इनकम है 8000। उसका ईयरली, पर ईयर उसका 500 इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब 5 ईयर इंक्रीज कर जाता है, हर साल उसका 500 ही इंक्रीज करता है। ठीक है, अब हर साल उसका 500 इंक्रीज कर रहा है, तो अब आपका सीरीज क्या बनेगा यहाँ पे, 8000, 8500, 9000, 9500। ठीक है, पर ईयर उसका 500 इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे सीरीज क्या बन रहा है, रूबी नाम की एक लड़की है जिसका मंथली इनकम 8000 है, पर ईयर उसका 500 इंक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट ईयर उसका कितना है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ठीक है, अब यह सीरीज इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे डिफरेंस है सबके बीच में, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे 500 है, दैट मीन्स कि सेम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई सीरीज है 2, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक लैडर लगा हुआ है, एक सीढ़ी लगा हुआ है, जिसमें इस तरह का दिया हुआ है। अब हर एक के बीच में जो आपका डिस्टेंस है, यहाँ पे एक 45 है, 43 है, 41 है, 39 है, 37 है, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है नीचे नीचे से ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी आपका डिफरेंस क्या है, सेम जा रहा है, सेम जा रहा है। अब ये सीरीज क्या बनेगा, 43, 45, 43, 41, 39, 37। अब देखिएगा इस सीरीज में भी डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तब यह आपका क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। आप साधारण शब्दों में इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे आप किसी भी चीज का टेबल पढ़ते हैं, उसमें क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, लेकिन आपके टेबल में इसमें क्या डिफरेंस है कि उसमें जिस चीज का रहता है, जैसे 2 का टेबल हम ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें 2 ही ऐड करते हैं, 2 ही ऐड करते हैं, 3 ही ऐड करते हैं, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है, और उसका उसके बाद का जो रहेगा सेम पैटर्न रहेगा कि सेम डिफरेंस से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी भी सीरीज में अगर आप सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। इसी तरह से एक कोई गुल्लक में पैसा रख रही है, तो एक साल में जैसे फर्स्ट ईयर 100 रख रही है, फिर सेकेंड ईयर 50 रुपया इंक्रीज कर रही है, फिर 200 हुआ, उसका 250 हुआ, इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछा जाएगा
तो आपका देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी है, नहीं तो नहीं है। अब आते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म आता है, क्या क्या चीज होता है पढ़ना, वो देखते हैं। ठीक है, तो आपका एपी यही होता है, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो एपी हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सीरीज हम लिए थे, एक सीरीज लेते हैं सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है, 1 का जा रहा है, यहाँ पे भी एपी का है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, उसको क्या कहा जाएगा, ए1, ए1 कहा जाएगा। कहीं कहीं ए भी लिखा रहता है या ए1 या ए कहीं कहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म ए1 कहलाएगा, सेकेंड आपका ए2 कहलाएगा, थर्ड आपका ए3, फोर्थ आपका ए4, फिफ्थ आपका ए5, ए6, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। जितना आप आगे करिएगा उसी तरह से नंबरिंग आपको कर देना है। तो फर्स्ट टर्म ध्यान में रखना है आपका ए1, सेकेंड टर्म ए2, फिर थर्ड टर्म आपका ए3, इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो एक चीज देखिए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, ए2 माइनस ए1 बराबर ए3 माइनस ए2 बराबर ए4 माइनस ए3। तो ये तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना, जितना आप टर्म बनाइएगा आगे उतना आगे जाएगा। तो यही हुआ कॉमन डिफरेंस, जो सब में आपको ए2 से ए1 को माइनस करना है, ए4 से ए3 को माइनस करना है, ए3 से ए2 को माइनस करना है, जस्ट आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करना है। ठीक है, तो यही कॉमन डिफरेंस देखना है, अगर सेम है तो एपी के फॉर्मेट में है। अब इससे आपका, अब एक और चीज इसमें समझना है, तो कॉमन डिफरेंस आप समझ गए, अगले पद को पहले वाले पद से, यानी आगे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से आपको माइनस करना है। यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में भी समझ रहे हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में भी, इसलिए दोनों भाषा यूज कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे हो गया, तो यही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। अब देखिए कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ तक देख लीजिए कि कॉमन डिफरेंस आपका समझ गए, तो कॉमन डिफरेंस को आपको डी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करेंगे। तो ये समझिए। अब देखते हैं आगे आपको क्या करना है। आगे एक चीज देखिएगा कि जैसे कोई भी सीरीज है, आप एग्जांपल लेते हैं एक सीरीज का -3 -2 -1 0। ठीक है, एक सीरीज एग्जांपल लेते हैं 10 20 30 40। एक सीरीज का एग्जांपल लेते हैं 2 2 2 2 2। अब देखिएगा यहाँ पे तीनों सीरीज है, तीनों एपी के फॉर्मेट में है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हैं। अगले टर्म को हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका ए1 और ए2 हमेशा ध्यान में रखिएगा, ए3 ए4 हमेशा ध्यान में रखिएगा। जब भी आपको माइनस करना है ए2 में से आपको ए1 को माइनस करना है। ठीक है, ए2 से ए1 को माइनस करना है, चाहे वह नंबर आपका छोटा ही क्यों ना रहे। जैसे ए2 यहाँ पे छोटा है, ए2 छोटा है, फिर भी आप क्या करिएगा, ए2 छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको माइनस वही करना है। जैसे अगर इसी सीरीज में दूसरा सीरीज भी एक देख सकते हैं, एक छोटा सा सीरीज लीजिए, जैसे 8 6 4 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो माइनस हो रहा है, प्रत्येक सीरीज में दो माइनस हो रहा है। ठीक है, अब प्रत्येक सीरीज में आपका क्या हो रहा है, दो माइनस हो रहा था। अभी एग्जांपल किसका है, आपका ऋणात्मक जा रहा है, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो ये आपका हो गया, ये भी आपका एपी है। तो माइनस हो या प्लस हो, इससे कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, हमेशा आपको माइनस करना है, ए2 से माइनस करना है ए1 को। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, ए2 यहाँ पे आपका 6 है, ए2 ए1 आपका 8 है, माइनस ए1 आपका 8 है। तो ए2 आपका 6 माइनस 8 इक्वल टू आपका कितना हुआ, -2। तो सेम डिफरेंस है, यहाँ पे फिर आगे करेंगे आपका ए3 माइनस ए2, तो ए3 आपका 4 है, -6 के, तो आपका -2 आया। फिर आपका 2 माइनस 4 कितना आया, -2 हुआ। अब यहाँ पे सब में डिफरेंस क्या हुआ, -2 हुआ। आप एक चीज ध्यान में रखिए, हमेशा आपको आगे वाले टर्म से ही पीछे वाले टर्म को माइनस करना है। दैट मीन्स ए2 से ए2 में से ए1 को माइनस करना है, ए3 में से ए2 को माइनस करना है, ए4 से ए3 को माइनस करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सीरीज आगे बढ़ते जाएगा।
और तो ये हो गया आपका ऋणात्मक हो गया, ठीक है। तो ऋणात्मक हो गया, दैट मीन्स आपका ऋणात्मक होगा एपी, तो आपका डिक्रीजिंग में जाएगा, घटते हुए क्रम में रहेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो आपका बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। जैसे इसी को हम एक सीरीज ऊपर लिए थे 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब यह क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे धनात्मक हो गया, बढ़ते हुए क्रम में है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे फिर आगे एक सीरीज लिए थे जो 2, 2। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 0 का है, सब में 0 का डिफरेंस है। तो इसको आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको कांस्टेंट एपी बोलते हैं, 0 एपी बोलते हैं। एक को बोलेंगे आपका धनात्मक, एक ऋणात्मक हो गया, एक आपका हो गया कांस्टेंट एपी, 0 एपी, ठीक है। तो तीनों तरह से हो सकता है आपका। बस आपको यहाँ पे ध्यान एक ही चीज रखना है, आपको अगले टर्म से ही माइनस करना है, चाहे वो टर्म छोटा ही क्यों न रहे, अगला पद छोटा ही क्यों न रहे, आपको -a2 -a1 ही करना है, ठीक है। क्योंकि यही रूल है आपका, ठीक। तो एपी तीन तरह से आप समझ गए, आपका शून्य 0 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस आपका 0 भी हो सकता है। अब आते हैं अगला क्या है। अगला जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसका जैसे आपसे दे दिया जाएगा, ए दे दिया जाएगा। अब आप समझ गए कि प्रत्येक टर्म में आपका कॉमन डिफरेंस ऐड होते जा रहा है। पहले पद में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिए, फिर अगला बन जाएगा, फिर दूसरा बनेगा, फिर तीसरा बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस बन गया, एक चीज और होता है इसमें, देखिएगा, एक होता है इनफाइनाइट एपी, एक होता है आपका फाइनाइट एपी। तो इसको समझ लीजिए, फाइनाइट एपी क्या होगा, परिमित एपी, ठीक है। एक होता है अपरिमित एपी। तो जैसा नाम से ही क्लियर है इसका, जैसे अगर हम एक सीरीज लिए 2, 4, 6, 8, 10, अब यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए। अब इसका क्या मतलब होता है, सब कोई जान रही है आगे बढ़ते हुए क्रम में कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। अब इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित बोलेंगे, जो है लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है, तो इसको बोलेंगे अपरिमित एपी है। डॉट डॉट कर दिया, परिमित एपी है, बस देख लेना कॉमन डिफरेंस सेम है तो कौन सा एपी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपरिमित एपी हो गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे, इनफाइनाइट एपी क्या होगा, इसको लिमिट कर देंगे, फाइनाइट एपी क्या हो जाएगा, लिमिटेड टर्म में आप डाल दीजिए। इसी सीरीज को कर देंगे 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 5 टर्म है, यहाँ पे लिमिट है, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे, जिसको परिमित एपी बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट एपी, आप समझ गए कौन इनफाइनाइट एपी। दूसरा आप समझ गए, जो लोग हिंदी मीडियम से है वो लोग समझिएगा, परिमित एपी और अपरिमित एपी, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तक आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया एपी का, जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है। एपी क्या होता है, एपी कैसे निकाला जाता है, उसमें ए क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, डी क्या होता है, अगर हमको ए दे दिया जाए तो किस तरीके से ए दिया जाए और डी दिया जाए तो कैसे एपी बनाएंगे। तो आपका एपी का जो जनरल फॉर्मेट हुआ आपका यहाँ पे आ गया ए, जो यहाँ पे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। तो ये आपका एपी का जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एपी बनेगा। जैसे कोई भी सीरीज ले लीजिए और आप उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाइए, आपका एपी बन जाएगा। जैसे अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन बनाइए फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि ए दिया गया है 6 है आपका, डी दिया गया है आपका 3 है। ए दैट मीन्स आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और डी कॉमन डिफरेंस आपका दिया हुआ है। अब यहाँ से कहा जा रहा है आपको एक एपी बनाइए, ठीक है। अब एपी बनाना बहुत इजी है, आप इससे कितने भी टर्म का एपी बना सकते हैं, इनफाइनाइट तक बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ए आपका क्या है 3, ए आपका 6 है, यहाँ पे अगला A1 क्या होता है, A1 हो गया 6, A2 क्या होगा आपका, A2 इक्वल टू होता है ना A1 प्लस डी। तो A1 आपका कितना है 6 है, डी कितना है 3 है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या होगा, A3 इक्वल टू A2 जोड़ डी। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A2 यहाँ पे कितना आया 9 जोड़ 3, ठीक है। फिर A4 इसी तरीके से आप लिखते जाइएगा, A3 प्लस डी 12 जोड़ 3। तो ये आपका एक सीरीज बन गया, देख लीजिए 6, 9,
12, 15, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज बन गया। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास ए दे दिया जाएगा और डी दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। माइनस में भी दे सकता है, जीरो, आपका डिफरेंस जीरो भी दिया जा सकता है, तो वहां पे बनाना और भी आसान होगा। डिफरेंस जीरो है, दैट मीन्स वही नंबर रह जाएगा किसी भी चीज में। तो आप ए दिया जाए और डी दे दिया जाए तो आसानी से बना लीजिएगा। क्या करना है, A1 लिख देना है, फिर A2 में क्या होगा, A प्लस डी, फिर आपका A3 क्या होता है, A2 प्लस डी, A4 हो जाएगा आपका A3 प्लस डी। इसी तरह से आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा एक चीज इसमें, अब देखिए अगला है आपसे एक क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। अब जैसे स्टार्टिंग हम एक दो वर्ड प्रॉब्लम का बताए थे क्वेश्चन, तो उसमें उसी तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कोई सिचुएशन आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि एपी के फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। बनाना बहुत आसान होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं खुद से ही। जैसे एक लड़की है, छोटी सी बच्ची है, जिसके स्कूल का फी 2000 है, फर्स्ट क्लास का, ठीक है। सेकेंड में उसका 500 इंक्रीज करेगा सेकेंड में, तो सेकेंड में उसका कितना हो जाएगा, सेकेंड में उसका 25 हो जाएगा 100। अब थर्ड में कितना हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा 3000, फोर्थ में कितना हो जाएगा 3500, ठीक है। इसी तरह से आगे इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे अब आपसे पूछा जाएगा कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके स्कूल का फीस तरीके से दिया गया है 2000 है, पर ईयर उसका इंक्रीज कर रहा है 500। अब यह आपसे पूछा जाएगा एपी है या नहीं है, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा, मैथमेटिक्स टर्म में लिखिएगा नंबर में, और उसके बाद देख लीजिएगा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो है, नहीं है तो नहीं है। बिल्कुल सारे में डिफरेंस कितने का है, 500 का, बिल्कुल एपी के फॉर्मेट में है। अब देखिए, अब दूसरा तरीका का जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा एपी है, नहीं है तो कौन सा है, अगला पद लिखिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि 4, 10, 16, 22, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एपी है या नहीं है, ठीक है। एपी निकालने का बहुत आसान तरीका है, पहले ही आपको बताया है। कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अब आपका क्लियर है कि यहाँ पे A1 क्या है, A1, A2, A3, A4, ठीक है। अब देख लेना है तीनों में बराबर है या नहीं है। आपका 4 डी टाइम का एपी दिया हुआ है, तो आप माइनस करके देख लीजिए। यहाँ पे A1 आपका A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना है, A2 आपका है 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। फिर आपका आ गया A3 माइनस A2 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। A4 माइनस A3 22 माइनस 16 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारे का डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे एपी है। अब उसको बता दीजिए कि हर एक यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए एपी है। बस एक लाइन में इसका आंसर हो गया, खत्म। तो ये एक टाइप से इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्वेश्चन देख के बताइए एपी है या नहीं है। तो इस तरीके से आप बता लीजिएगा। हो सकता है जो लोग क्लास 10th में, तो उनसे जब सब्जेक्टिव में बनाना हो तो रीजन भी देना होगा, तो आप रीजन डाल दीजिएगा कि कॉमन डिफरेंस आर सेम सो दैट दिस इज ए फॉर्मेट एन एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वहां पे ये रीजन दे दीजिए, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है क्वेश्चन कि आगे का लिखिए, अगर है तो अगला दो पद लिखिए, अगला दो टर्म लिख दीजिए, ठीक है। अगला दो टर्म इसका क्या होगा, तो निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे A4 है, इसमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस इसमें 6 है, कितना हो गया 28 हो गया। फिर अगला एक टर्म और लिखना है, फिर इसमें 6 ऐड कर दीजिए। तो इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। तो ये हो गया आपका एपी का क्वेश्चन जो पूछा जाता है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर वही क्वेश्चन है कि कौन सा एपी है या नहीं, आपको देख करके क्वेश्चन बताना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1, -1, -3, -5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो प्लस हो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लिखना उसी तरीके से है। A1, A1, A2, A3, A4, ठीक है। आपको बराबर करके लिख देना है, बराबर है एपी है, नहीं है तो नहीं है।
A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अब देख लेना है कि नहीं है। अब देखिए A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, -1, यहाँ पे क्या होगा -1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया -2 हो गया। अब A3 माइनस A2 कितना हो गया, -3 -1 इसकल टू क्या हुआ -3 + 1 इसकल टू -2। अब सब में आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका -2 का। अब एक और चेक कर लेते हैं, तब पता चल जाएगा कि एपी के फॉर्मेट में है या नहीं है, ठीक है। -5 -3 माइनस माइनस फिर से आपका यहाँ पे प्लस हो गया 3, आपका कॉमन डिफरेंस क्या आया -2। अब देखिएगा तीनों में यहाँ पे डिफरेंस है -2 का -2 का -2 का, यहाँ पे देखिएगा -2 -2 -2, दैट मीन्स क्या एपी के फॉर्मेट में है, बिल्कुल है। आप यहाँ पे बस बनाने के टाइम आप ध्यान रखिएगा माइनस प्लस का, बच्चे इसी में गलती करते हैं माइनस प्लस में, तो ध्यान में रखिएगा माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पे फिर से जाकर के माइनस हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका एपी है। तो किसी भी तरीके से आपसे दिया जा सकता है कि एपी है या नहीं है, ठीक है। तो आपको वहां पे बस यही चीज अपनाना है। कभी आपको 1/2 इस तरीके से भी दिया जाएगा, 1/2, 3/2, 4/2, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, आपको सेम प्रोसेस से जाना है। यहाँ से A2 में से A1 को माइनस कर लेना है, चेक करके बता देना है एपी है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं जो आपका क्वेश्चन बताया गया है, उसमें देखिए आप, एक क्वेश्चन है आपका एपी है या नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक मतलब कह रहा है कि 15 रुपया उसका 1 किलोमीटर का है, लेकिन आप अगर एक्स्ट्रा आप जितना चल रहा है तो उसका आपसे 15 रुपया लिया जा रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आप पहले क्वेश्चन समझिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का जो है 15 रुपया है, लेकिन आप जितना 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलिएगा उतना 8 रुपया आपसे ज्यादा लिया जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है तो क्यों है, यहाँ पे आपको रीजन देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लिया, अब इसको सॉल्व करना है। तो इसको कुछ नहीं करिए, पहले मैथमेटिक्स टर्म में इसको लिख लेना है, ठीक है। पहले का कितना किराया था यहाँ पे 15, अब इसको यहाँ पे लिख देंगे, पहले का किराया कितना था, पहले का किराया था 15 फर्स्ट किलोमीटर का, तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं फर्स्ट किलोमीटर का, जो आपका किराया है 15 है। सेकेंड किलोमीटर का जो आपका किराया है 15 + 8 है 23। थर्ड का है आपका 23 + 8, ठीक है। अब कितना हो गया 31। फिर आपका फोर्थ किलोमीटर का कितना हुआ 31 + 8, आपका कितना आ गया 39। अब देखिए, अब इसको सीरीज के फॉर्मेट में आप लिख लीजिए। तो आप क्वेश्चन में दिया गया है कि पहले किलोमीटर का आपका 15 रुपया लिया जाएगा, और हर एडिशनल जितने किलोमीटर आप चलिएगा 1 किलोमीटर का आपका 8 रुपया बढ़ेगा, हर एक में 8 रुपया उसमें ऐड होते जाएगा। अब ये आपका सीरीज बन गया। अब आप इसको सीरीज बना करके चेक कर लीजिए एपी है या नहीं, वहां पे रीजन दे देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज क्या बन गया A1 आपका हो गया 15, A2 हो गया आपका 23, A3 हो गया आपका 31, A4 हो गया आपका 39, ठीक है। अभी अब सीरीज बन गया, अब इसको निकाल करके देख लेना है। आप जान रहे इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ पे लिख लीजिए कि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 के, बराबर है तीनों। अब लिख दिए यहाँ पे बराबर है, इस कारण से क्या है एपी है, बस हो गया खत्म। आप देख रहे हैं कि सारे का डिफरेंस कितना है 8 का डिफरेंस है, आप माइनस करके भी देख लीजिए। सारे में जो डिफरेंस है माइनस, सब में 8 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे सेम आ गया एपी है।
तो इसी तरह से आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका एपी है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है आपका कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि एपी है या नहीं है तो क्यों है। फिर से सेम यहाँ पे पैटर्न आ गया है कि फर्स्ट का 150 है, फिर 50 ऐड कर दीजिए यहाँ पे। जैसे नंबर में इसको लिखेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, फर्स्ट का आपका दिया हुआ है 150 है, फिर 50 इसमें ऐड कर दीजिए, 50 ऐड हो गया तो कितना हो गया 200 हो गया, फिर आगे कितना हो गया 250 हो गया, 300 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एपी के फॉर्मेट में है, पता चल गया सारे का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 50 का है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के बराबर है A4 माइनस A2 माइनस A1 A3 के, ठीक है। तीनों बराबर है इसलिए है क्या है एपी है, बस हो गया, एक लाइन में आपको दे देना है। तो कोई भी वर्ड प्रॉब्लम अगर दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि एपी है कि नहीं है, आप उसको नंबर में लिख करके चेंज करिएगा, उसके बाद एक सीरीज में उसको सजा लेना है, उसके बाद A1 A2 A3 उसको इंडिकेट कर देना है, उसके बाद इसको करके देख लेना है बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो यही पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दी हुई एपी में प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम पद ए और सार अंतर आपका डी दिया हुआ है, दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म ए दिया गया है, कॉमन डिफरेंस आपका डी दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि 4 और टर्म लिखिए, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट टर्म आपका दे दिया, यहाँ पे फर्स्ट ए दिया गया है 10, डी दिया गया है 10, सीरीज देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है बनाना। ए दिया आपका 10, ए है आपका ए इक्वल टू 10, डी इक्वल टू आपका 10 है। अब आपसे कह रहा है कि आप 4 टर्म इस एपी का बना दीजिए, बहुत इजी। देखिए A1 इक्वल टू क्या हो गया 10, A2 इक्वल टू क्या होता है A2 इक्वल टू A1 प्लस डी, A1 आपका 10 है, डी आपका कितना है 10 है, 20 हो गया। A3 इक्वल टू क्या होता है A2 प्लस डी, 20 प्लस डी 30। A4 इक्वल टू क्या होता है A3 प्लस डी 10, A3 प्लस डी, तो आपका A3 कितना है आपका 30 प्लस 10 40। इसी तरह से A5 आपसे पूछा जा रहा है, तो A5 इक्वल टू A4 प्लस डी, A4 आपका कितना हो गया, डिफरेंस आपका 10 हो गया यानी 50। अब आपका देखिए यहाँ पे सीरीज बन गया, सीरीज क्या बना है यहाँ पे 4 टर 5 टर जितना लिखे सब में 10 20 30 40 50, यही सीरीज आपका बन गया है। बस लिख देना है ए लिखना है फर्स्ट टर्म, उसके बाद डी ऐड कर देना है। जैसे आप दो का टेबल पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, टू, टू के बाद फोर, फोर के बाद सिक्स, उसमें दो ऐड करते जाते हैं, सेम चीज यहाँ पे वही जाएगा, बस फर्स्ट टर्म रिपीट नहीं करेगा, वही डिफरेंस नहीं रहेगा। वही वो भी डिफरेंस रह सकता है लेकिन फिक्स नहीं कि वही डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 10 है तो 10 ही ऐड कर रहा है, इसमें जरूरी नहीं है कि 10 अगर फर्स्ट टर्म है तो 10 ही ऐड करेंगे, हर सीरीज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कुछ भी रहेगा लेकिन उसके बाद जो आप डिफरेंस ऐड करते जाइएगा सेम होगा। उसके बाद हर एक टर्म में जैसे आप टेबल पढ़ते हैं तो हर एक टर्म में उतना ही टर्म आप ऐड करते जाते हैं, सेम वही चीज यहाँ पे कर देना है, बस हो गया। तो एक टाइप से आपका हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए आप, सेकेंड क्या दिया हुआ है, इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आप एक अगला क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू है 1.25, डी इक्वल टू माइनस 0.25। अब इसको बोर्ड पे देखिएगा तो माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ माइनस 1.25, डी इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू माइनस 0.25। बस आप माइनस प्लस में ध्यान से करिएगा, आराम से हो जाएगा। देखिए A1 आपका सेम हो गया माइनस 1.25, A2 आपका क्या हो रहा A1 प्लस डी। अब A1 आपका कितना है माइनस 1.25 प्लस माइनस 0.25। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, अब कितना हो जाएगा, ऐड करके आपका हो गया माइनस 1.50।
अब देखिए A3 आपका क्या हो जाएगा, A2 प्लस डी, तो A2 आपका कितना आ गया, -1.50 प्लस, फिर से आप डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -0.25, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1.75, ठीक है। अब A4 आपका क्या हो जाएगा, A3 प्लस डिफरेंस ऐड कर दीजिए, -1.75 प्लस -0.25, अब आप प्लस करिएगा कितना हो जाएगा, -2.00, ठीक है। अब यहाँ पे एक सीरीज बन गया, तो यहाँ पे A दे दिया गया, D दे दिया गया, सीरीज बनाना कितना आसान है, बस डिफरेंस ऐड करते जाना है। जैसे आप 3 का टेबल पढ़ रहे हो, 4 का टेबल पढ़ रहे हो, सेम इसी तरीके से आपको ऐड करते जाना है, सेम डिफरेंस इसमें ऐड करते जाना है, आपका अगला एपी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सीरीज क्या बन गया, फर्स्ट हो गया -1.25 -1.50 -1.75 -2, ठीक है। तो आपका सीरीज बन गया। आपसे पूछा जा रहा था कि ए और डी आपका दे दिया गया है, ए और डी आपका दिया गया है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि 4 टर्म आपको लिख करके बताइए। देखिए कितना आसान है बनाना, माइनस रहे प्लस रहे आराम से आप जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे माइनस को माइनस में ऐड करना है तो किस तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आपका साइन माइनस का होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों का साइन का ध्यान में रखिएगा, या दशमलव दिया गया है तो आप दशमलव वगैरह का ध्यान में रखिएगा, डेसिमल का ध्यान में रखिएगा कि वहां पे एक गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपका सीरीज गलत हो जाएगा, आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, उस कारण से आप लगा दीजिएगा कि एपी नहीं है, ठीक है। तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, अब ये तो समझ गए फर्स्ट सेकंड। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और शाबंतर ज्ञात कीजिए। आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है कि आप जो भी एपी दिया गया है इसमें फर्स्ट टर्म बताइए, उसका कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। कितना इजी है बताइए ये क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ए दिया गया है आपका 3 है, आपसे पूछा जा रहा है कि डी क्या होगा, बहुत आसान है, इस ये सीरीज को लिख करके यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन बताइए और डिफरेंस बताइए, तो क्वेश्चन आपका यही ना दिया गया है। क्वेश्चन देखिए फिर से ला रहे हैं बोर्ड पे, देखिए क्वेश्चन आपका यही दिया गया है 3-1, एक बार यहाँ पे लिख, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, इसको देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पे सीरीज आपका है 3-1 -1, यहाँ पे लिख लीजिए 3-1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है और आपका डिफरेंस डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका सीधे लिखा हुआ है, आपका फर्स्ट टर्म 3 हो गया, तो ए इक्वल टू आपका 3 है, डिफरेंस इक्वल टू क्या है, तो आपको बताए थे कि डिफरेंस इक्वल टू निकालने के लिए क्या करना, हमेशा A2 में से A1 को माइनस करना है, बड़ा रहे छोटा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका A2 क्या है 1 है, माइनस आप कर दीजिए A1 को, तो क्या हो जाएगा -3, आपका डिफरेंस क्या आ गया -2 आ गया, बस हो गया। आप डिफरेंस निकालने के लिए क्या किए, A2 A1, A2 A1 आ गया, आपका डिफरेंस आ गया -2। यही आपसे पूछा जा रहा था, देखिए क्वेश्चन कितना इजी है वो, फॉर द फ्लोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, आप फर्स्ट टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए, तो यहाँ पे हो गया 1 -3 -2, आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। उसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिएगा यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जो पॉइंट में दिया गया है। 4 नंबर में क्या दिया गया है, 0.6 1.7 2.8 3.9, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है और ए क्या है, तो आपका यहाँ पे ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 0.6, डी इक्वल टू क्या है, आप A2 -A1 कर दीजिएगा, आप जान रहे हैं A2 यहाँ पे है, A1 ये है, यहाँ पे फिक्स है कि एपी दिया गया है, इसलिए आपको सोचना नहीं है। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कि एपी आपको चेक करना है तो पहले आप एपी चेक करते उसके बाद लिखते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्लियर है
कि आपका एपी दिया गया है, आपसे डी पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि श्योर है कि आपको सारा माइनस करने की कोई जरूरत नहीं चेक करने का, ठीक है, क्योंकि श्योर है कि इसके सारे का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। तो आप एक टर्म का डिफरेंस बता दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 कर देंगे, तो a2 आपका क्या आ गया 1.7 माइनस 0.6। अब 0.6 इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा। तो आपका डिफरेंस आ गया 1.1, a इक्वल टू 0.6, ठीक है। अब देखिए, अभी आपका क्लियर है। तीन टाइप आप देख लिए कि क्या है। अब देखिए अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टाइप, फिर से वही क्वेश्चन है जो आपको स्टार्टिंग में बताया है कि कौन सा एपी है तो क्यों है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुछ सीरीज दे दिया जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि कौन सा इफ दे आर फॉर्म दे फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द थ्री मोर टर्म्स, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको चेक करना है इसमें कि आपका एपी है या नहीं है तो आप चार टर्म और बता दीजिए, ठीक है, दो या चार टर्म बता दीजिए, जितना पूछ रहा है लिख दीजिए। अब कोई भी सीरीज यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम देखिए कोई भी सीरीज लेना है, लेकिन आपको वही प्रोसेस करना है जो आप करते आ रहे हैं, ठीक है। आपको a2 में से a1 को माइनस करना है। तो सीरीज है आपका, जैसे एग्जांपल में आपका दिया हुआ है 3 प्लस, एक मिनट, जैसे हम एक एग्जांपल आपका 5 नंबर का देख रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर आपका क्या दिया हुआ सीरीज, अब इसको देखना है कि एपी है या नहीं है तो क्यों है, तो 3, आप 5 नंबर यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 5 नंबर जो सीरीज है क्या है, 3 प्लस रूट टू, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ठीक है। अब चेक कर लेना है, यहाँ पे भी सेम चीज है, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया, a4 हो गया, ठीक। यहाँ पे सारे को लिख दिए। अब आपको प्रोसेस पता है कि क्या करना है, तीनों को बराबर करके चेक कर लेना है कि है कि या नहीं। a2 माइनस a1 देखेंगे कि क्या आता है, तो a2 आपका क्या दिया हुआ है 3 + √2 माइनस कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 3 + √2 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे 3 कट गया, प्लस माइनस कट गया, बच गया क्या आपका √2 बच गया। अब देखिए a3 माइनस a2 करेंगे, अब क्या आ गया a3 आपका क्या है 3 + 2 √2, ठीक है। माइनस कितना करेंगे √2 करेंगे, माइनस हो गया आपका 3 + √2। आपका सेकेंड टर्म है 3 + √2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। यहाँ पे फिर से आप इसको तोड़िएगा, 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, आपका चेंज होगा, माइनस यहाँ पे चेंज होगा तो माइनस बन जाएगा। अब 2 √2 से 1 √2 माइनस करना है, दैट मीन्स आपको 2 √2 दिया गया है, 1 √2 माइनस करना है, ठीक है। आपके पास कितना √2 बचेगा, 1 √2 बचेगा, ठीक है। फिर देखिए a4 माइनस a3, a4 आपका क्या दिया हुआ है, a4 आपका है 3 + 3 √2। अब इसमें से माइनस कितना करना है आपको, a3 आपका कितना दिया गया 3 + 2 √2। अब देखिए फिर से यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आप इस ब्रैकेट को हटाइएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया आपका, फिर से ही 3 कट गया। अब देखिए 3 √2 में से आपको 2 √2 माइनस करना है, सीधा जैसे आप तीन सामान में से दो सामान माइनस करते हैं, कितना बचता है एक सामान बचता है। वही चीज यहाँ पे है कि 3 √2 आपके पास दिया गया है, 2 √2 आप माइनस करिएगा, कितना बचेगा आपके पास 1 √2 बचेगा, ठीक है। तो रूट दिया रहे कुछ भी दिया रहे तो वहां पे कुछ भी घबराने का बात नहीं है, ठीक है, सेम ही चीज रहता है। रूट रहे कुछ भी रहे, आपका कंडीशन सेम है, माइनस प्लस करने का वही चीज आप करिएगा, a2 में से a1 को माइनस करिएगा। आप देख लिए कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सब बराबर है, इसलिए क्या है आपका एपी दिया गया है, ठीक है। यही चीज आपसे पूछा जा रहा था कि एपी है या आपका एपी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन आप उठा करके बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का टोटल क्लास था आपका 5.1 का लगभग सारा क्वेश्चन, सारा टाइप्स, सारा क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बता दिए हैं, तो आप लोग बना करके देखिएगा
कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसी अनुसार मेरा क्लास रहेगा। और आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।